अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज का रिपोर्टर के साथ मैं हूं मुताहिर जलीस खान। बात करेंगे कराची में स्ट्रीट क्राइम्स की, जिनकी वारदातें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। अवाम का जीना दूभर हो चुका है। दूसरी जानिब एडिशनल IG कराची हैं खादिम हुसैन रिंद, जिन्होंने इन वारदातों में कमी का दावा किया था। रवा साल की तकरीबन 2.25 माह की अगर बात करें तो वहां पर डकैती मुजामत पर 31 शहरियों को डाकुओं ने कत्ल कर दिया। जहां बाग अफराद में अक्सरियत नौजवान की है और कोई सड़क, कोई गली, कोई महल्ला दरिंदा सिर्फ डाकुओं से महफूज नहीं है। अफसोसनाक बात यह है कि बेरहम डाकू आज भी शहर की सड़कों पर आजाद घूम रहे हैं और इनके खिलाफ एक्शन लेने वाला कोई नजर नहीं आता है। इसी तरह एक वाकया कराची में और कोरंगी में हुआ। कोरंगी अल्लाह वाला टाउन है, जहां पर BBA का तालिब इल्म है लारेब, डकैती मुजामत पर इसको फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। फायरिंग का निशाना बनाया गया और इसके बाद इसके वालिद ज़ारो कतार रोते हुए आप इस फुटेज में भी वाज़े तौर पर देख सकते हैं। इसकी क्या तफसीलात है, जानते हैं मोहम्मद रजा की इस रिपोर्ट पे। पहले कराची में डाकू बेलगाम, डकैती मज़ामत पर एक और नौजवान कत्ल। कोरंगी अल्लाह वाला टाउन में 2 डाकुओं ने 22 साल लारेब से मोबाइल फोन छीनने की कोशिश की। दौरान मज़ामत मुल्जिमान ने गोलियां चलाई। आग के पास लगने वाली गोली जानलेवा साबित हुई। पढ़ा लिखा बच्चा, सुलझा हुआ बच्चा, मर्जी करेगी बच्चा मेरा, ना किसी से लेने में न देने में। लारेब 4 बहन भाइयों में सबसे बड़ा और निजी यूनिवर्सिटी में BBA फाइनल का तालिब इल्म था। वो बेसिक अकाउंटिंग पर किताब लिख रहा था, जिसकी तकरीबी रोनुमाई जल्द होना थी। अगले साल उसकी शादी थी। लारेब के अहले खाना गम से निढाल है। वालिद कहते हैं कि डाकुओं ने मेरे बेटे का ख्वाब छीन लिया। अभी वो बाहर भी नहीं निकला कि पीछे से डकैत आ गए। डकैत ने कोई बात भी नहीं की। पहले बच्चा बता रहा, जो साथ था बच्चा, उसके भी सारे जेब सारी लूट ली। सामने रख के पहले गोली मारी और फटाफट जेब से मोबाइल निकाला, उससे मोबाइल निकाला, ये जब हो जाए। अहले खाना ने कहा, बेहिस इंतजामिया से कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा बेसूद ही रहेगा। इन मुतालबा करना बेकार है, यानी अपने अल्फाज ज़ाया करने वाली बात है, अपने जज्बात ज़ाया करने वाली बात है। पुलिस के मुताबिक जाए वक़्वा से एक 9mm पिस्तौल का खोल मिला है। CCTV फुटेजेस हासिल करके मुल्जिमान की तलाश की जा रही है। एडिशनल IG कराची और SSP कोरंगी हसन सरदार नियाजी मकतूल लारेब के घर पहुंचे, जहां उन्होंने मकतूल के लवाहिकीन को मुल्जिमान की गिरफ्तारी की यकीन दहानी करवाई। डकैती के दौरान मज़ाहमत पर लारेब का कत्ल कोई पहला वाक़या नहीं। ऐसे सैकड़ों नौजवानों को दिन दहाड़े कत्ल कर दिया गया, लेकिन कानून के रखवाले सब अच्छे का राग अलापने पर मसरूफ नजर आते हैं। कैमरामैन शहादत बलोच के साथ मोहम्मद रजा, आज न्यूज़, कराची। ये तमाम सूरत हाल आपने देखी। कराची में तालिब इल्म लारेब के कत्ल की तफ्तीश की जा रही है। CCTV फुटेज से भी इस वाक़े की मदद ली जा रही है। कराची पुलिस चीफ खादिम हुसैन रिंद कहते हैं कि मुल्जिमान को जल्द तक कैफर किरदार तक पहुंचा दिया जाएगा। ज्यादा स्ट्रीट क्राइम्स वाले इलाकों में पुलिस की नफरी भी बढ़ाई जा रही है। उन्होंने मजीद क्या कहा, आपको भी सुनवाते हैं। जो एक्चुअल नफरी है कराची की, जिसको स्ट्रीट क्राइम को कंट्रोल करना है, जिसको रोड पे खड़े होकर क्रिमिनल से फाइट करना है, वो कम है। और अभी नफरी आ रही है, इसी महीने में कुछ नफरी आ रही है, फरवरी में कुछ आ जाएगी। कुल मिला के कोई 5600 की टोटल नफरी आनी है और ये सारी नफरी हम थानों पे भेजेंगे। इसके अलावा 200 मोटरसाइकिल्स हमने जो पुरानी हमारी कबाड़ खाने में खड़ी हुई थी, 48 हमें मिल चुकी हैं, बाकी अभी मिल जाएंगी कुछ दिनों में। ये सारी मोटरसाइकिल्स रोड्स पे आएंगी। ये सारी जो फ्रेश नफरी है, ये सारी रोड्स पे आएगी। कराची के इलाके नॉर्थ कराची में 3 कम उम्र बच्चों के हमरा खुदसूजी की कोशिश करने वाला फल फरोश दौरान इलाज दम तोड़ गया है। झुलसने वाले 3 बच्चों की हालत भी तशवीशनाक बताई जा रही है। इसी पे मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद होंगे नुमाइंदा आज न्यूज़ मोहम्मद रजा से। रजा, बताइएगा क्या मजमूई सूरत हाल है? गुज़िश्ता रोज जो वाक़या पेश आया और आज ये खुदसूजी का एक वाक़या हम देख रहे हैं, तमाम सूरत हाल इस हवाले से क्या अपडेट करेंगे आप? जी, ओवरऑल शहर की बात की जाए तो काफ़ी जराइम बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। दोबारा से एक बत्ताखोरी के वाक़यात, अगवा के वाक़यात, स्ट्रीट क्राइम के जो वाक़यात हैं, जबकि लूट मार समेत दीगर कत्लो गारत गिरी रोज़ाना की बुनियाद पर 2-2, 3-3 हम जो है ना रिपोर्ट करते हैं, जो डकैती के मज़ाहमत पर जो है कत्ल कर दिए जाते हैं। अगवा के काफ़ी वारदात बढ़ती जा रही हैं और बेरोज़गारी के बाइस हम खुदकुशी के वाक़यात जो है वो भी काफ़ी देख रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी अफसोसनाक वाक़या पेश आया कोरंगी में, और रात गए भी एक बादराबाद थाने के हदूद में शहरी को वो इंतज़ार कर रहा था अपने घर जाने के लिए,
और मुल्ज़िमान आए हैं और लूट मार के दौरान उसको भी जो है गोलियों का निशाना बनाया। और ये रोज़ाना की बुनियाद पर इस तरह के वाक़यात हैं, लेकिन अमली काम नज़र नहीं आ रहे हैं। जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं बहुत दावे करते हैं, लेकिन कोई भी अमली जो एक्सपेरिमेंट है वो नहीं देखते हैं, ना कोई पेट्रोलिंग की जाती है। और ख़ासकर इन तमाम तर जो मुल्ज़िमान हैं वो पकड़े जाते हैं, लेकिन बाद में देखा जाता है कि वो केस इतना मजबूत ही नहीं होता कि कुछ दिनों बाद वो बासानी रिहा हो जाते हैं और दोबारा से वारदातें करना शुरू हो जाते हैं। और जो हुक्काम का इस हवाले से कहना है कि सबसे ज़्यादा जो मंशियात का इस्तेमाल है और जो गैर कानूनी तौर पर असलहा उसकी ख़रीदो फ़रोख्त जारी है, उसके हवाले से वो ये देखा गया है कि वो जिसकी वजह से जराइम काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। CTD को भी टास्क दिया गया था, कुछ जाहिर सी बात है एक स्पेशल टास्क दिया जाता है, लेकिन कुछ अरसे बाद देखा जाता है कि उसमें जो है कमी आ जाती है। वक्ती तौर पर तो फौरी तौर पर कार्रवाइयाँ भी की जाती हैं, पकड़े भी जाते हैं, और कुछ ऑनलाइन जो वेपन्स हैं उसकी खरीदो फरोख्त। यही मैं जिक्र करने वाला था कि मुख्तलिफ मकामात पर हम देखते हैं पिकेट लगी होती है, पुलिस चेकिंग कर रही होती है, गाड़ियों के पेपर्स चेक हो रहे होते हैं, लोगों की तलाशी हो रही होती है, मगर उसके बावजूद भी इस तरह से जो मुल्ज़िमान है वो शहर में दंदनाते फिरते हैं। मुतादिद CCTV फुटेज सामने आती हैं, कार्रवाई क्या होती है इस पर? जी, अमली तौर पे अगर देखा जाए जो चेकिंग जो है वो बराए नाम ही की जाती है। अब जो शहरियों से हम मौके अख्तियार करते हैं तो शहरी यही कहते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ जो है वक्त ज़ाया किया जा रहा होता है, या हीले बहानों से जो है रिश्वत जो है ऐठी जाती है और वो मुख्तलिफ उनको तंग किया जाता है। लेकिन जो अमली काम है वो देखा नहीं जाता। मुकाबले यकीनन होते हैं, मुल्ज़िमान पकड़े भी जाते हैं, लेकिन वो केसेस ही इतने कमज़ोर होते हैं कि मुल्ज़िमान को बासानी इज़्ज़त बरी हो जाते हैं और वो बाहर आके दोबारा से वारदातें करते हैं। और ये दिन दिहाड़े कोई भी गली महफूज नहीं है, घर महफूज नहीं है, लोग दफातर से निकलते हैं उनको निशाना बनाया जाता है, शादी हॉल से फैमिलीज निकलती हैं उनको लूटा जाता है। और अब ये नया तरीक़ेकार अपनाया गया है, जो मोबाइल फ़ोन जो छीने जाते हैं उसको जो है बाकायदा पार्ट्स की सूरत में बेचा जाता है, उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं होता, स्क्रीन अलग बेची जाती है और दीगर सामान जो है अलग अलग करके वो बेचा जाता है। और यकीनन जो इसमें दुकानदार हैं वो भी मुलव्विस हैं और उनके खिलाफ भी बीच में क्रैकडाउन भी किया गया था, जो इस तरह के तमाम तर सामान लेते हैं। और जो ख़वातीन से लूट मार की जाती है, जेवरात छीने जाते हैं, उसको ब्लैक में मार्केट में जो है फ़रोख्त किया जाता है, कोई उसका रिकॉर्ड चेक नहीं किया जाता और बाकायदा ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो छीनी जाती हैं और वो इसी मार्केट में फ़रोख्त हो जाती हैं। और जो मुल्ज़िमान पकड़े भी जाते हैं ज़्यादातर जो है वो मंशियात के आदी होते हैं और खुलेआम जो है मंशियात किस तरह यहाँ तक पहुँच रही है, किस तरह उसका इस्तेमाल हो रहा है, किस तरह यहाँ पर गैर कानूनी असलाह पहुँच रहा है। बात आप एक आम शहरी की बात करेंगे तो वो कोई भी चीज़ कैरी करेगा तो उसको इतना खौफ होता है और फौरी तौर पर पुलिस पकड़ लेगी। की अलामत अब शहर के अंदर ये देख रहे हैं, ये डकैत जिस तरह से दंदनाते फिर रहे हैं, पुलिस कार्रवाई कर रही है, मगर उसके बावजूद भी इनके हाथ किस तरह से खुले हैं और आते हैं लोगों को मुज़ाहमत पर मार के चले जाते हैं। रज़ा मौजूद रहेगा हमारे साथ, डॉक्टर मुइज़ हुसैन माहिर नफ्सियात हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। दो ऐसे अहम वाक़या जो अभी सामने आए हैं, गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा लारेब को ज़रा सी मुज़ाहमत के ऊपर कत्ल कर दिया, दीगर ऐसे वाक़यात हैं हम देख रहे हैं शहर में। एक वाक़या ये पेश आया कि बच्चों के साथ एक वालिद ने खुदसूसी कर ली है। क्या आप समझते हैं ऐसी वजूहात क्या हो जाती हैं कि तमाम वाक़यात, एक तो स्ट्रीट क्राइम कितने बढ़ते जा रहे हैं दिन ब दिन, इसकी वजूहात आप क्या समझते हैं? और जिस तरह से खुदसूसी हो गई इसको क्या देख रहे हैं आप? डॉक्टर मुइज़ से इस पर रब्ता करेंगे, हमारे साथ मौजूद होंगे और इस पर उनसे तफसीलात लेने की और माहिराना उनकी राय लेने की कि क्या वजूहात है, ऐसे क्या लोगों को परेशानियां पेश आ जाती हैं कि उस तरह के वाक़यात करने पर नज़र आते हैं। ख़ासतौर पर हमने जो खुसूसी का वाक़या देखा आज का, और फिर गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि जो वाक़या डकैती का पेश आया, इससे पहले भी बलीर में हमने दीगर वाक़यात देखे कि वहाँ पर पुलिस मुकाबला हुआ और उसमें एक नौजवान अपनी जान से चला गया। रज़ा, मैं आपकी तरफ आता हूँ, क्या अब तक सूरत हाल सामने आई है इन तमाम वाक़यात की? हमने ये देखा है, एक नंबर सामने आया है कि सिर्फ 2 माह के अंदर हमने देखा कि तकरीबन 30 से 31 लोग, यानी हर एक दिन छोड़ के एक शख्स जो है इन मुल्ज़िमान की भेंट चढ़ रहा है, इनकी कार्रवाइयों की भेंट चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है इस पर अब तक? जी, पुलिस जो है सिर्फ लकीर पीटती हुई नज़र आती है। अब हमारी पुलिस हुकाम से बात होती है, वो कहते हैं कि मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, CCTV चेक किए जा रहे हैं, CCTV कैमरे में मुल्ज़िमान आ गए हैं, लेकिन कई अरसा गुजर जाता है, उसका वो केस जो है कहाँ होता है, उसकी तफ्तीश कहाँ तक पहुँचती है किसी को मालूम ही नहीं होता। और जब भी फॉलो अप लिया जाता है यही कहा जाता है कि अब केस पे काम किया जा रहा है, यकीनन जल्द पकड़ लेंगे, या जो हुक्काम है वो नफरी का रोना रोते हैं कि नफरी कम है, और इस तरह की तमाम तर चीज़ें नज़र आती हैं। लेकिन जो आम शहरी है वो काफ़ी इसमें परेशानी का सामना है।
वालिदैन काफ़ी खौफ हिरास का शिकार हैं। उनके प्यारे जाते हैं और उनको खबर मिलती है कुछ देर बाद ही कि उनका प्यारा निकला था नौकरी के लिए, रास्ते में उसको वालिदैन भी परेशान है कि किस तरह से हम अपने बच्चों को बाहर भेजें। जो सूरत हाल अब शहर के अंदर हमें नजर आ रही है कि लोग दंदनाते, जराइम पेशा मुल्ज़िमान दंदनाते फिर रहे हैं और ज़रा से मोबाइल छीनने पे या चंद पैसों की खातिर उनकी जान ले ली जाती है। पुलिस तो दावे कर रही है कि इस पे कार्रवाइयां की जा रही हैं और इन तमाम लोगों को जल्द से जल्द कानून के गिरफ्त में लाया जाएगा। इस हवाले से देखना ही है कि आगे चल के इस पे क्या पेशरफ्त होती है। प्रोग्राम से फिल वक्त इतना ही, देखते रहिए आज।